Hello student, today we will teach pie chart or pie diagrams. Definition of pie chart is given here. Pie chart is a simple way of representing simple data for easy understanding. It is a circle divided into sector. Each sector has a size which is proportional to the activity or information it represents. This figure represents the A to D section. A is section B, C, D and E. सर्कल को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, A, B, C एंड D. ए पार्ट एक सेक्टर है. सेक्टर इज किसी भी सर्कल को रेडियस सेंटर से 2 रेडियस के थ्रू डिवाइड किया जाए तो 1 पार्ट इज ए सेक्टर. ये आपका माइनर सेक्टर, ये ऊपरी जो एबव पार्ट है वो आपका मेजर सेक्टर. तो यहाँ पे जो भी सर्कल आप ड्रॉ करते हैं उस सर्कल को सेक्टर वाइज डिवाइड करके जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें आप पुट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को आप 360% और डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 360 डिग्री में रिप्रेजेंट किया जाता है. ईच सेक्टर हैज़ ए साइज विच इज़ प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंट. Since the sector of the circle resemble the slice of a pie, therefore it is called a pie chart. यानी यही जो आपका फिगर है, यही आप ये जो फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ करके लिया है यही आपका पाई चार्ट है. अब इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करें? कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पाई चार्ट. कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पाई चार्ट इन्वॉल्व्स सम स्टेप गिवन अहेड. आगे हम दे रहे हैं इसका जो स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप, फाइंड व्हाट फ्रैक्शन और परसेंटेज इज ईच कंपोनेंट ऑफ द टोटल. यानी टोटल जो आपका इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें से कितनी इंफॉर्मेशन को आप सर्कल में सेक्टर वाइज डिवाइड करना चाहते हैं उसे पहले हमें फ्रैक्शन में या फिर जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा. फ्रैक्शन मीन्स P/Q फॉर्म, परसेंटेज मतलब X% और R%, जो भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा. देन उसको हम सर्कल में लेंगे और सर्कल का सेक्टर डिवाइड करेंगे उसके परसेंटेज उसकी फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग और उसी में उस वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे और कलरिंग करते जाएंगे, बाय नेमिंग करते जाएंगे. वही आपका पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. तो स्टेप 2 में कह रहा है कैलकुलेट द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच कंपोनेंट बाय यूजिंग द फार्मूला सेंट्रल एंगल ऑफ ए कंपोनेंट. जो यहाँ पे हम फार्मूला राइट किए हैं इसी फार्मूले के थ्रू हम सेंट्रल एंगल, दैट मीन्स जो आपका सर्कल होगा इस सर्कल में जो सेक्टर बनेगा वो सेक्टर कितने एंगल पे है इसी एंगल को हम इस फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जो भी सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उस सर्कल के थ्रू हम जो भी यहाँ पे जैसे ये हम सर्कल ले रहे हैं यहाँ पे इस सर्कल का कोई एक सेंटर होगा और उस सेंटर पे हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से एक सेक्टर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे ये और ये. तो ये सेक्टर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, सब्सटेंड कर रहा है, इसी एंगल को इस फार्मूले के थ्रू हम फाइंड करेंगे और फिर उसी एंगल पे यहाँ पे एक लाइन और सेकेंड लाइन ड्रॉ करके हम उस एंगल को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे. तो यही सेक्टर उस वैल्यूज़ को, उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट स्टेप की जो इंफॉर्मेशन होगी उसका सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे और यहाँ पे उसको ड्रॉ कर लेंगे. नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे. इस तरह से हम पूरे सर्कल को उसके सेंट्रल एंगल कंपोनेंट, सेंट्रल एंगल ऑफ ए कंपोनेंट के थ्रू डिवाइड करके उसे हम एक सर्कल में सेक्टर वाइज रिप्रेजेंट करेंगे. तो वही हमारा जो है पाई चार्ट
ड्रा होगा। तो ड्रा ए सर्कल ऑफ एनी रेडियस, किसी भी रेडियस बाउंडेशन नहीं है कि इतना ही बनाना है, जो भी आपको सुटेबल लगे वो रेडियस आप चूज़ करिए और चूज़ करके उसी रेडियस का एक सर्कल ड्रा करेंगे। 4 स्टेप में डिवाइड द सर्कल इनटू सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल एंगल्स, वही जो हमने अभी डिस्क्राइब किया उसी के अकॉर्डिंग जो एंगल आपका आएगा उसके अकॉर्डिंग आप जो है सेक्टर को डिवाइड करेंगे। शेप द सेक्टर्स यानी उसको शेड कर देंगे, कलर कर देंगे यूजिंग द डिफरेंट कलर्स आर डेजिंग एंड नेम देम। अगर नेम है तो नेम लिख देंगे, कलर यूज़ करना चाहते हैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेंगे। और अगेन 6 स्टेप में गिव ए हेडिंग टू द पाई चार्ट, और इस पाई चार्ट की एक हेडिंग दे देंगे। नेक्स्ट आप आते हैं एक क्वेश्चन पे जो हमने एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे लिया है। मेक ए पाई चार्ट टू शो द नंबर ऑफ वोटर्स रिसीव्ड इन एन इलेक्शन ऑफ द क्लास मॉनिटर। नेम है प्रशांत, मोना, आरुषि, कृष्णा, राजेश, सुभाष, अंकित। तो प्रशांत 6 वोट गेन किया, मोना 2 वोट, आरुषि 10 और कृष्णा 4, राजेश 15, सुभाष 3, अंकित 20 वोट्स इसने फाइंड किया है। इसको हमें पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो इसको जब हम फाइंड करेंगे तो एट फर्स्ट हमें जो है इसका सेंट्रल एंगल ऑफ कंपोनेंट फाइंड करना होगा। तो टोटल स्टूडेंट पहले ये काउंट करते हैं, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 में 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 में 4 ऐड करेंगे 25 में ये आपका 22 हो जाएगा, 22 में ये आपका 3 ऐड करेंगे 25 में 15 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 में 20 ऐड करेंगे तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास हो जाएंगे 60। इन 60 स्टूडेंटों ने वोट किया है प्रशांत को, मोना को, आरुषि को, कृष्णा को, राजेश, सुभाष एंड अंकित को। ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो गई। अब हमें प्रेजेंट करना है सेंट्रल एंगल ऑफ कंपोनेंट। तो सेंट्रल एंगल ऑफ कंपोनेंट का फार्मूला जो आपके पास है वो है वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360 डिग्री। तो जो पहला है प्रशांत ने कितना जो है वोट गेन किया है 6, तो 6/60 इंटू 360, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल तो आएगी वैल्यू आपकी 36%। यानी आपके जो प्रशांत हैं उन्होंने 36% एंगल, अगर एंगल में है तो एंगल डिग्री में यानी इतनी डिग्री उन्होंने गेन की है। तो एक सर्कल लेंगे, इस सर्कल में सेंटर होगा, सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। अब इस रेडियस के सेंटर पे 36 डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर देंगे तो यही प्रशांत का एरिया होगा, यही आपका सेक्टर हो जाएगा प्रशांत का। इसी के अकॉर्डिंग हमने जो है आगे पूरा सोल्यूशन जो है ड्रॉ करके बनाया हुआ है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए सभी का सेंट्रल एंगल हमने कैलकुलेट किया, ये प्रशांत का 36 हो गया। इसी तरह से निकालेंगे जो बैक हमने बताया है। मोहन का 12 हो जाएगा, फिर आरुषि का 60 हो जाएगा, कृष्णा का 24 आएगा, राजेश 90 और सुभाष 18 डिग्री एंड अंकित 120 डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर रहे हैं। अब इसको हम एक सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, वही हमारा पाई चार्ट होगा। तो हमने स्टेप में जो है दूसरा स्टेप पार कर लिया है। अब हमें थर्ड स्टेप ड्रॉ करना है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ एनी रेडियस, किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उस सर्कल में फोर्थ स्टेप ड्रॉ करेंगे कि डिवाइड द सर्कल इनटू सेक्टर अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल एंगल। इसी सेंट्रल एंगल के अकॉर्डिंग हम उस सर्कल में सेक्टर डिवाइड करेंगे। तो आइए हम उस सेक्टर को डिवाइड करके यहाँ पे चूज़ करते हैं। देखिए हमने सर्कल ले लिया एनी रेडियस का। अब इसमें जो है सबसे पहले हमें प्रशांत
तो प्रशांत का 36 ये हमने ड्रॉ कर लिया डिग्री बना करके। फिर आपका आया है मोना का 12 है तो 12% यहाँ पे 12 डिग्री हमने ले लिया। फिर आरुषि 60 डिग्री पे ये हमने ले लिया वाइट कलर में, और कृष्णा रेड कलर में 24 डिग्री, राजेश 90 डिग्री ये आपका ये हो गया। फिर उसके बाद सुभाष का 18 डिग्री तो ये आपका हो गया। और फिर सबसे हाईएस्ट जो नंबर है वो अंकित 120 डिग्री उसका ये हो गया। तो एक राउंड कंप्लीट हो गया। इन सभी नंबरों को आप ऐड भी करेंगे तो 360 ही आएगा। इस तरह से जो चार्ट आपका बना ये आपका पाई चार्ट होगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी कैसे कैसे इस स्टेप को हमने फॉलो किया वो आपको देखना है। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ एनी कन्वेंट रेडियस, कोई भी रेडियस जो आपको सुटेबल हो वो आप लेकर के ड्रॉ करिए। विथ दिस सर्कल ड्रॉ ए हॉरिजेंटल रेडियस, यानी एक हॉरिजेंटल रेडियस ड्रॉ करेंगे। स्टार्टिंग विद द हॉरिजेंटल रेडियस फ्रॉम सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल 36, 12 डिग्री, 60 डिग्री, 24 डिग्री, 90 डिग्री, 18 डिग्री एंड 120 डिग्री। सेट, देन उसके बाद हम उसको सेट करेंगे, कलरिंग करेंगे। सेक्टर विद डिफरेंट कलर्स एंड लेवल देम, और उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनको लेवल दे देंगे। यही हमारा कंस्ट्रक्शन है। इस तरह की जो भी आपको क्वेश्चन सामने आए उसे आप इसी तरह से पाई चार्ट ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते हैं। अगेन अगली वीडियो में हम इससे भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करिए। चैनल पे आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप पुराने हैं तो अपने फ्रेंडों को शेयर करिए और उन्हें इस चैनल के थ्रू जो भी वीडियोस मिल रही है उससे उनको फ़ायदा होने का, बेनिफिट होने का पूरा डिटेल से बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करने का सजेस्ट करिए। अगर आप नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।